viewers, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Today we will learn about the gender neutral terms. If you are new in my channel, then please subscribe my channel, hit the bell icon so that you can get new upcoming videos. Number 1 is husband and wife. Husband and wife, this gender term will be replaced with the gender neutral term or option called spouses. Right? Husband and wife will be replaced with gender neutral term spouses, and next one is father and mother. Father and mother will be replaced with parents. Now next one is grandfather and grandmother. Right? Grandfather and grandmother, this gender term will be replaced with the option grandparents. Right? क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ मीन्स मियाँ और बीवी, जिनको हम स्पाउसेस कहते हैं. फादर मदर माँ बाप पेरेंट्स, और ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स. बट ये अगर मैटरनल साइड से हों यानी कि मदर साइड से हों तो उनको हम मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंड मदर यानी मैटरनल ग्रैंडफादर नाना एंड मैटरनल ग्रैंड मदर नानी. ठीक है, इनको हम किससे रिप्लेस करेंगे? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. राइट? दिस जेंडर टर्म विल बी रिप्लेस्ड विद द जेंडर न्यूट्रल टर्म which is maternal grandparents. And the next one is son and daughter. Son and daughter यानी बेटा और बेटी. इसके लिए हम कौन सा जेंडर टर्म यूज़ करेंगे? चिल्ड्रन और प्रोजेनी. चिल्ड्रन और प्रोजेनी. राइट? नेक्स्ट वन इज ब्रदर and sister. Brother and sister, this gender term will be replaced with the gender neutral option called siblings. ठीक है, बहन और भाई के लिए हम कौन सा न्यूट्रल टर्म यूज़ करेंगे? siblings. Now nephew and niece, भतीजा और भतीजी, यानी भाई के बच्चों को या बहन के बच्चों को हम नेफ्यू और नीस कहते हैं, भांजा और भांजी. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड निबलिंग्स. दिस टर्म इज़ कॉल्ड निबलिंग्स. ठीक है, भांजे भांजी यानी बहन के बच्चों को भी हम निबलिंग्स कहते हैं. राइट? और सिबलिंग्स भी कहते हैं और सिप किड्स भी कहते हैं, बिकॉज ये सिबलिंग किड्स है ना, तो सिप किड्स. Now uncle and aunt, चचा और चची. राइट? अंकल एंड आंट, चचा और चची, इनके लिए जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो सिबलिंग्स कहलाते हैं. राइट? नेक्स्ट वन इज़ मैटरनल अंकल एंड मैटरनल आंट, यानी मामू और मुमानी. मामू और मुमानी को हम मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट कहते हैं. एंड फॉर दिस जेंडर टर्म विल बी रिप्लेस्ड विद द जेंडर न्यूट्रल टर्म कॉल्ड मैटरनल सिबलिंग्स. राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ मीन्स in-laws. ठीक है, दिस टर्म विल बी रिप्लेस्ड विद द in-laws यानी देवर और देवरानी. हस्बैंड के भाई को हम देवर कहते हैं और देवरानी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज मैटरनल ब्रदर इन लॉ एंड मैटरनल सिस्टर इन लॉ. डेफिनेटली साला साली यानी कि
बीवी के भाई और बहन को हम साला और साली कहते हैं। तो दिस टर्म विल बी रिप्लेस्ड विद द टर्म मैटरनल इन लॉज, राइट, यानी साला और साली, मैटरनल इन लॉज, राइट। The next one is stepfather, stepfather and stepsister, stepmother, sorry, stepfather and stepmother. This term will be replaced with the term step parents, यानी सुतेला बाप, सुतेला वालिद, या सुतीली माँ या सुतीली वालदा, right? Step parents. Next one is stepson and stepdaughter. Stepson and stepdaughter means this term will be replaced with stepchild, यानी सुतेला बेटा और सुतेली बेटी. This gender term will be replaced with the stepchild. Now stepbrother and stepsister, यानी stepbrother and stepsister, this term will be replaced with the gender neutral term step siblings, यानी सुतेला भाई और सुतेली बहन. These are called step siblings, right? Next one is godfather and godmother. Godfather and godmother, these are called godparents. Godfather and godmother, these are called godparents, यानी दीनी वालिद और दीनी वालदा, जो दीनी तौर पर बच्चों को की तरबियत करते हैं, उनको godparents कहते हैं, right? Similarly, the next one will be the foster father and foster mother. Foster father and foster mother. Foster father and foster mother, right? So this gender term will be replaced with the gender neutral term foster parents, यानी रज़ाई वालिद and रज़ाई वालदा. रज़ाई वालिद और रज़ाई वालदा. The next one is, next term is ex-husband and ex-wife. जब कोई इस तरह की रिलेशनशिप हो, so this relationship and this gender term will be replaced with the gender neutral term former spouses. Former spouses means साबका शौहर, साबिक शौहर, या फिर साबका बीवी या साबिक बीवी, राइट, जो पहले तो रह चुके हों बट अब ना हो, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है ना. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फियोंसे एंड फियोंसी, यानी कि जिनसे कमिटमेंट की जाए शादी की, उनको फियोंसे और फियोंसी कहते हैं, यानी पार्टनर्स. दिस जेंडर टर्म विल बी रिप्लेस्ड विद द जेंडर न्यूट्रल टर्म पार्टनर्स, यानी मंगेतर अगर मेल है, लड़का है तो फियोंसे, अगर लड़की है तो फियोंसी, राइट. So these gender term will be replaced with the gender neutral term partners और betrothed. अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो गाइस तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड हिट द बेल आइकन.